डॉक्टर गुजर सुभाष हाई स्कूल। आज इस भव्य वास्तु को देखते हुए हमें अभिमान महसूस होता है, पर इस वास्तु को भव्यता का स्वरूप देने वाली कई अतुलनीय घटनाओं का उल्लेख करना अनिवार्य है। आइए आज इस हकीकत को करीब से टटोलने की कोशिश करते हैं। सन 1947 ये वो काला दौर था जब भारत का विभाजन हुआ था, जिसके चलते सिंधी समाज के अधिकांश लोग भारत के विभिन्न राज्यों में स्थानांतरित हो गए। अलग अलग प्रदेशों में बिखरे हुए सिंधी बांधवों की एक टुकड़ी महाराष्ट्र में नासिक जिले के देवलाली कैंप में आ बसी। उस समय सामाजिक और आर्थिक जरूरतों के साथ इन सिंधी बांधवों को शैक्षणिक समस्याओं से भी जूझना पड़ा। अपने समाज के विकास के लिए और समाज को शिक्षित करने के लिए पूज्य श्री शंकरलाल शर्मा महाराज की प्रेरणा से प्रोत्साहित होते हुए सिंधी समाज की शिक्षा का प्रबंध करने हेतु विचार होने लगा। पेशे से शिक्षक रहे कुछ सिंधी बंधु भी इस कार्य में आगे आए। 16 सितंबर 1948 ये वो दिन था जब सुभाष एवी स्कूल का उदय हुआ। ये नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के देशभक्ति के कार्य से प्रभावित होकर दिया गया। स्वर्गीय श्री N.A. थारवानी, श्री M.P. गिडवानी और श्री G.T. दुधिया के अथक प्रयासों से इस स्कूल की नींव रखी गई। विद्यालय में मात्र 25 के आसपास छात्र संख्या थी। उस वक्त विद्यालय में मेज कुर्सी के साथ शैक्षणिक साधनों का भी अभाव था। श्री M.P. गिडवानी जी स्कूल की बागडोर संभालते हुए स्कूल के पहले हेडमास्टर बने और श्री N.A. थारवानी के नेतृत्व में 1956 में विद्यालय से 10वीं कक्षा की पहली टुकड़ी यशस्वी रही। बहुत कम समय में स्कूल नए नए मुकाम हासिल करते हुए देवलाली में अपनी पहचान बना चुका था। सिंधी समाज और विद्यार्थियों की बढ़ती संख्या देख श्री N.A. थारवानी और श्री रोचीराम सावलानी इन्होंने तत्कालीन सेठ डॉक्टर माधवराव गुजर जी के आगे स्कूल के भविष्य की चिंता व्यक्त की। डॉक्टर गुजर जी का दातृत्व भाव जाग उठा और बड़े उदार अंतःकरण से स्कूल के लिए अपनी जमीन दान कर दी। इस जमीन पर तत्कालीन शंकर एजुकेशन सोसाइटी के सदस्यों ने शंकर एजुकेशन सोसाइटी स्थापित की। इस सोसाइटी के प्रथम अध्यक्ष श्री शंकरलाल शर्मा महाराज नियुक्त हुए। आगे डॉक्टर गुजर जी के दातृत्व को स्मरण करते हुए स्कूल का नामकरण डॉक्टर गुजर सुभाष हाई स्कूल किया गया। इसी दौरान मुंबई के दानी सज्जन श्री केवलराम घनश्याम दास इन्होंने 25,000 रुपयों की नगद राशि दान की, जिसके सहयोग से विद्यालय में 3 कमरों का निर्माण किया गया। इस योगदान के साथ श्री M.P. गिदवानी, श्री गोपाल दास जी दुधिया, श्री N.A. थारवानी, स्वर्गीय श्री रोचीराम सावलानी, स्वर्गीय श्री J.S. लुल्ला और श्री श्रॉफ, ये वे हस्तियां हैं जिनके योगदान से स्कूल का कायाकल्प दिन ब दिन बदलता गया। इन महान एवं दानशूर प्रतिभाओं के अतुलनीय सहयोग तथा योगदान के चलते कैंटोनमेंट हॉस्पिटल, लेविट मार्केट, देवलाली रेलवे स्टेशन, रेणुका माता मंदिर, टेम्पल हिल, नासिक रेलवे स्टेशन और गोदावरी नदी
इन हृदय स्पर्शी सौंदर्य से सजे हुए नासिक के देवलाली में आज शैक्षणिक, वैज्ञानिक तथा खेल के सभी उपयुक्त साधनों से शंकर एजुकेशन सोसाइटी का डॉक्टर गुजर सुभाष हाई स्कूल हिंदी व अंग्रेजी माध्यम एवं जूनियर कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड साइंस 15 सितंबर 2023 को अपने यशस्वी 75 साल पूर्ण करते हुए संपन्न और समृद्ध हुआ है। तो आइए इसकी गरिमा को करीब से समझते हैं। डॉक्टर गुजर सुभाष हाई स्कूल के ही छात्र रह चुके होनहार और निष्ठावान व्यक्तिमत्व माननीय श्री रतन चावला जी अपने सहकारियों के साथ दिलो जान व संपूर्ण प्रामाणिक भाव से स्कूल की रची नींव को सींचने का यशस्वी उत्तरदायित्व निभाते हुए वर्तमान के हिंदी माध्यम के मुख्य अध्यापक माननीय डॉक्टर बंसीलाल गादिलोहार जी, इंग्लिश मीडियम सेकेंडरी सेक्शन की मुख्य अध्यापिका माननीय सुश्री शीतल वसंत मेहरोलिया जी और प्री प्राइमरी एंड प्राइमरी सेक्शन की मुख्य अध्यापिका माननीय श्रीमती सिमरन रतन चावला जी, इनके ज्ञानी, जिंदा दिल और हंसमुख स्वभाव से स्कूल का हर एक शिक्षक, छात्र एवं कर्मचारी प्रभावित है। इन सब के मार्गदर्शन में आगे बढ़ते हुए इन विश्वास पात्र हीरो की माला में कई निष्ठावान व्यक्तिमत्व हमें दिखाई देते हैं। स्कूल की पहली मंजिल पे सुसज्ज शिक्षक कक्ष अर्थात स्टाफ रूम है, जहां शिस्तबद्ध नियोजन में अपनी पूरी लगन और कार्य से नवाजते हुए मान्यवर शिक्षक इस माला की कड़ियां पिरोते हुए तल्लीनता से कार्यरत हैं। स्कूल का सम्मेलन कक्ष, कॉन्फ्रेंस रूम, जहां मुख्याध्यापक और शिक्षक एकत्रित आकर नए शैक्षणिक धोरणों, तकनीकों एवं छात्रों की विकास की योजनाओं का नियोजन करते हैं। स्कूल में कुल 3 भाषाओं में 5000 से भी अधिक किताबों से भरा विभिन्न उपयुक्त विषयों को स्पष्टता देता हुआ पुस्तकालय, लाइब्रेरी पिछले 9 सालों से सुसज्ज है। भौतिक विज्ञान, फिजिक्स, जीव विज्ञान, बायोलॉजी, रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री ऐसी 3 विषयों को पूर्ण समर्पित, हर छात्र को स्वतंत्र व्यवहारिक अनुभूति एवं अनुभव देने वाली प्रशस्त प्रयोगशाला, लेबोरेटरी आज भी प्रस्थापित है। आज के युग से कंधा मिलाने की क्षमता जगाता तथा आधुनिकता एवं भविष्य की प्राथमिक मांग को ध्यान में रखते हुए स्कूल के संगणक कक्ष का निर्माण किया गया। प्रशासन प्राप्त 20 कंप्यूटर्स का छात्रों का तंत्र ज्ञान बढ़ाता हुआ विकसित संगणक कक्ष, कंप्यूटर रूम, to make each students digitally educated. छात्रों के शैक्षणिक विकास को हर संभव तरीके से पूरा करने के दृढ़ ध्येय को साकारने के साथ ही उनके शारीरिक विकास पर भी पूरा ध्यान दिया जाता है। इसी उद्देश्य को दर्शाता हुआ स्कूल का यह स्पोर्ट्स रूम, खेल के माध्यम से छात्रों का शरीर का विकास होता है। हमारे विद्यालय में हर खेल का उत्तम प्रशिक्षण दिया जाता है। पढ़ाई और खेल के साथ ही बच्चों को उचित मात्रा में मध्याह्न भोजन उपलब्ध करवाने का प्रयोजन स्कूल में कार्यान्वित है। शंकर एजुकेशन सोसाइटी के डॉक्टर गुजर सुभाष हाई स्कूल को पूरी लगन से सींचते हुए आज एक भव्य वटवृक्ष का स्वरूप देने में कई महान, कर्तव्यवान, अतुलनीय व्यक्तियों ने अपना योगदान दिया, जिसके चलते आज विद्यालय का अद्भुत चित्र हमारे सामने है। शिक्षा के इस भव्य रथ की वर्तमान में जिन्होंने बागडोर संभाली है, उनका मनोगत सुनते हैं। When I was chosen to lead the pre-primary and primary division, it was a really special moment of my life.
I was truly honored to accept this position and humbled by the trust that has been placed in me by the management. I understand that this is a big responsibility, but I'm ready to take it on. I'm committed to provide a positive learning environment for all students and to create a safe and a supportive atmosphere where every student can thrive and reach their full potential. With an increasing number of students and a vision to provide high quality early education, in 1982, our esteemed management members took the decision to establish a separate building for pre-primary section. They had a dynamic vision to foster a lifelong love of learning, so they set up a separate play zone area, activity room and a stage for our tiny talks. I'm confident that with the support of parents, management members and staff, we can work together to make this school the best and reach the pinnacle of success. The mission of our Shankar Education Society to provide holistic education to our students through dedicated teamwork and sincerity to make them disciplined, competent, morally responsible and enterprising global citizens who will prove to be an asset to the society in future. This is my privilege that I had got chance to work for this institution. Our management always supports and guides us. It is rightly said that the future of the world is in our classroom. That's why we focus on students' overall development. I assure that we can achieve our aim together. Thank you. सन 1986 के नई शिक्षा नीति के कारण महाराष्ट्र शासन के अभ्यास मंडल की पुनर्रचना की गई। अतः इस समय छात्रों के भौतिक और शैक्षणिक विकास हेतु संस्था को प्रशस्त सभागृह एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण निर्माण करने हेतु प्रयोगशाला की आवश्यकता महसूस होने लगी। इस समय रिगल ट्रेडर्स दुबई के धनी मानी सेठ श्रीमान विक्रमल श्रॉफ, गोपालदास श्रॉफ और वासुमल श्रॉफ, इन 3 भाइयों ने लाखों रुपए की धनराशि संस्था को दान के रूप में प्रदान की। अतः इसके चलते संस्था ने प्रशस्त सभागृह और प्रयोगशाला का निर्माण किया। यह सभागृह सभी सुख सुविधाओं से संपन्न है। सबसे पहले सभी भूतपूर्व और वर्तमान के विद्यार्थी, शिक्षकगण, प्रिंसिपल्स, संचालक और मेरे सहकारियों को 75 वर्ष के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में बधाई देता हूँ। आने वाले समय में हम स्कूल में डिस्पेंसरी खोलने जा रहे हैं, जिसमें विद्यार्थियों का, शिक्षकों का और उनके परिवार का मेडिकल चेकअप होगा। हमारी संस्था के सभी विद्यार्थी मेहनती व प्रतिभाशाली हैं। उन्हें आने वाले समय के अंदर जो कठिनाइयाँ आने वाली है, उनके लिए वो हमेशा तैयार रहते हैं और उन्हें सब पता रहता है कि कैसे फेस करना है और इसकी उनकी तैयारी रहती है। हम सबके सहयोग से इस संस्था में हाई क्वालिटी एजुकेशन सिस्टम लागू करते रहेंगे। बच्चों में डिसिप्लिन और कुदरत के साथ नाता हमेशा जुड़ा रहे, इसके लिए हम इस साल से स्कूल के टेरिस पर टेरिस गार्डन का उपक्रम शुरू करने जा रहे हैं, जिस गार्डन में विभिन्न औषधें, फूलों और विद्यार्थियों के अध्ययन पूरक वनस्पतियों का रोपण किया जा रहा है, ताकि विद्यार्थी विभिन्न वनस्पतियों से परिचित होकर उनके ज्ञान से समृद्ध हो। अंत में सभी डोनर्स को धन्यवाद देता हूं और 16 सितंबर 2023 को इस अमृत महोत्सव का समापन किया जाएगा। धन्यवाद। इस वट वृक्ष को सींचने वाले महान शिक्षक वर्ग, अपनी पूरी आत्मीयता से कार्यरत कर्मचारी वर्ग, दिल लगाकर काम करने वाले शिक्षकेतर एवं सफाई कर्मचारी, और जिनके लिए पिछले 75 सालों से ये शैक्षणिक सोसाइटी कार्यरत है, वे प्यारे
छात्रगण